सूफिया किराम जिंदगी भर अपने नफस के खिलाफ जिहाद करते हैं, जो दुनिया का सब से मुश्किल काम है। सूफी की तारीफ यह है कि इसके हाथ में तस्बीह भी होती है और शमशीर भी। वो हालत जमाल में अपने नफस पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाता है और जलाल के आलम में कुफ्फार की शायरत पर ज़रब नोकसिना वो बरसर मिंबर फसाहत और बलागत के दरिया भी बहाता है और सरे मक्तल अपने खून में भी नहाता है। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रजी अल्लाह ताला अन्हा मारक हक और बातिल में इस तरह शहीद हुए कि उनकी शमशीरी कुफ्फार के खून से रंगीन थी। इसी रस्म ईमानी को ताज़ा करने के लिए एक बार हजरत जुनैद बगदादी के दिल में भी शौक जिहाद पैदा हुआ। तीस्ताब हथियारों से लैस होकर घर से निकले और लश्कर इस्लाम में शामिल हो गए। अभी यह सफ़र जारी था कि एक दिन अपर अमीर लश्कर की नज़र पड़ी। हजरत जुनैद बगदादी अपने ज़ाहिरी लिबास से परेशान हाल लग रहे थे। अमीर लश्कर ने मुफलिस और नादार समझकर आपे के लिए कुछ रकम भेजी और हिदायत की कि इससे अपने सफ़र का खर्च पूरा करें। हजरत जुनैद बगदादी ने यह रकम कबूल कर ली और फिर उन नमाजियों में तकसीम कर दी जो बज़ाहिर आप से भी ज़्यादा मोहताज नजर रहे थे। इस्लामी लश्कर एक मकाम पर खैमाजन हवा और लोग ज़ोहर की नमाज में मशगूल हो गए। हजरत जुनैद बगदादी ने भी नमाज अदा की और सोचने लगे कि मुझे वो रकम कबूल नहीं करनी चाहिए थी, और अगर कबूल कर ली थी तो उसे नमाजियों में तकसीम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बात मुझे पसंद नहीं वो बात मैंने अपने भाइयों के लिए क्यों पसंद की। अभी हजरत जुनैद बगदादी इसी गौर फिक्र में थे कि आंख लग गई। अपने देखा कि नजरों के सामने बहुत से आलीशान महल जगमगा रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी ने हैरान हैकर कहा, अल्लाह ही जानता है कि महल जरनिगार किसके लिए हैं। जवाब में किसी मर्द गैब की सदा सुनाई दी, उन लोगों के लिए है जिन्हें तुमने वो रकम दी थी, मेरे लिए भी कुछ है। बे इख्तियार हजरत जुनैद बगदादी की ज़बान से ये बात निकल गई, वो सबसे ऊंचा और दिलकश महल तुम्हारा है। मर्द गैब ने कहा, मुझे फजीलत क्यों दी गई। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, वो लोग इसलिए सवाब के हकदार ठहरे कि उन्होंने माल खर्च कर दिया और तुम इसलिए इनाम के मुस्तहिक करार पाए कि अपने से ज्यादा जरूरतमंद लोगों में माल तकसीम कर दिया। फिर भी तुम्हें अपने इस अमल पर नदामत थी। आखिर यही नदामत बारगाह ज़ुल-जलाल में मकबूल हुई और तुम्हारा सवाब दुगना कर दिया गया। हजरत जुनैद बगदादी इस जिहाद में शरीक हुए, मगर जंग शुरू होने से पहले जब अमीर लश्कर को मालूम हुआ कि अब कौन हैं, तो इसने दरख्वास्त करते हुए कहा, शेख अब वापस तशरीफ ले जाएं। हजरत जुनैद बगदादी ने हैरान होकर अमीर लश्कर की तरफ देखा। अमीर लश्कर आपकी इस्तिफ़हामिया नजरों का मफहूम समझ गया था। इसने बसद एहतराम अर्ज किया, आप खानका के गोशे में बैठ कर भी इंसानी मुआशरे की बुराइयों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, ये काम हमारे लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हजरत जुनैद बगदादी अपनी खानका में वापस लौट आए और आखिरी सांस तक अपने नफस के खिलाफ जिहाद करते रहे। हजरत जुनैद बगदादी के अहबाब में एक बुजुर्ग हजरत जफर बिन नसीर भी शामिल थे। वो आपकी नफस कशी का एक वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मैं एक दिन जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर था कि अचानक अब मुझसे मुखातिब हुए, जफर आज मेरा दिल अंजीर खाने को चाह रहा है। मैंने अर्ज किया, शेख मैं अभी बाजार जाकर अंजीर लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, इस तरह नहीं, पहले पैसे लेते जाओ। मैंने अर्ज किया, शेख मुझे भी तो अपनी खिदमत का मौका दीजिए, मेरे पास इतने पैसे तो हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, फिर एक दिरहम निकालकर मुझे दिया और हिदायत की, अंजीर वजीरी लेकर आना। वजीरी अंजीरों की एक मखसूस और आला किस्म है। हजरत जफर बिन नसीर बाजार गए और अंजीर लाकर हजरत शेख की खिदमत में पेश कर दिए। फिर जब इफ्तार का वक्त आया तो हजरत जुनैद बगदादी ने एक अंजीर उठाकर मुंह में रखा और दूसरे ही लम्हे से निकालकर फेंक दिया। फिर हाजरीन मजलिस से मुखातिब हैकर फरमाया, उन्हें मेरे सामने से उठाकर ले जाओ और ख्वाहिशमंदों की तवाज़ो करो। हजरत जफर बिन नसीर ने अर्ज किया, शेख अपने इस कदर शौक से अंजीर मंगवाए, फिर उन्हें खाने से इनकार कर दाए। इखलास का कोई खास सबब अपने दोस्त की बात सुनकर हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। फिर निहायत रक़्क़त आमेज लहजे में फरमाने लगे, जब मैंने अंजीर मुंह में रखा तो एक सदाए गैब सुनाई
दी जुनैद तुझे शर्म नहीं आती तो ने जिस ख्वाहिश नफस को मेरे लिए छोड़ा इसके दाम में फिर गिरफ्तार हुआ जाता है। एक मौका पर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया 40 साल तक ज़ुहद व तक़ू की जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मैं अपने मकसूद में कामयाब हो गया हूँ। इस ख्याल से मुझ पर सरशारी की अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना, यह आवाज़ मेरे ही दिल से उभर रही थी। जुनैद, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरे ज़िन्नार का सरा दिखाया जाए। ज़िनारास दूरी को कहते हैं जिसे हिंदू कमर और गर्दन के गिर्द अपने मजहब की निशानी के तौर पर डालते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जो आवाज़ सुनी थी उसका मफहूम ये था कि ए अपनी इबादत पर नाज करने वाले, तुझे मालूम है कि तू कितना गुमराह है। तुझे अपनी तौहीद परस्ती पर गुरूर है, लेकिन तो अपने गिले में बुत परस्तों की तरह ज़िन्नार डाले हुए है। ये आवाज़ सुनते ही हजरत जुनैद बगदादी पर लर्ज़ा तारी हो गया। फिर लरजती हुई आवाज़ में अब की ज़ुबान से निकला, खुदावंदा तेरे बंदे जीनत से क्या खता सरजद हुई है। गैब से आवाज़ सुनाई दी, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा कि तो अभी तक मौजूद है। यहाँ मौजूद होने से मुराद ये है कि बंदे ने अभी तक अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं की और ख्वाहिशात नफसानी की प्रस्तिश में लगा हुआ है। ये आवाज़ सुनकर हजरत जुनैद बगदादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप ने सर झुका लिया और इंतहाई नदामत आमेज लहजे में कहा, जो वस्ल के काबिल नहीं है इसकी तमाम नेकियां गुनाह हैं।